कर्मियों के हुए तबादले, 226 डॉक्टर्स के भी ट्रांसफर। क्रिकेट फैंस के लिए सुपर संडे, एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान फिर होंगे आमने सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। महंगाई के खिलाफ महारैली, गिरफ्त से दूर दहशतगर्द और कहां है गैंगरेप के आरोपी। स्वास्थ्य विभाग में फेरबदल, दर्दनाक सड़क हादसा और बदमाश कंपनी इस वक्त कहां है। डूबे युवकों का सर्च ऑपरेशन जारी है। शव मिलने से सनसनी, सुपर संडे का महामुकाबला और इश्किया गणेश। और बीकानेर के लूणकरणसर में सड़क हादसा हुआ। बीकानेर राजमार्ग पर खड़े ट्रक के पीछे बाइक टकराई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। विश्वकर्मा मार्केट के पास यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है। तो बीकानेर के लूणकरणसर में यह सड़क हादसा हुआ है। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बीकानेर के लूणकरणसर में यह सड़क हादसा हुआ। विश्वकर्मा मार्केट के पास यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। दर्दनाक सड़क हादसा, खड़े ट्रक के पीछे बाइक टकराई। बीकानेर हाईवे था जहां पर ये बाइक एक खड़े हुए ट्रक में टकरा गई। बाइक पर 2 लोग सवार थे, दोनों की मौत हो गई। दो बाइक सवार युवकों की मौत। बताया जा रहा है कि इस ट्रक जो है वो सड़क किनारे खड़ा था। और विक्रम जगरवाल बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, क्या अपडेट इस हादसे के बारे में, और क्या इन दोनों युवकों को जानकारी नहीं थी कि आगे ट्रक खड़ा है? जी देखिए, बिल्कुल ये जो ट्रक था वो अंधेरे में खड़ा था और उसकी वजह से ये पूरा जो है वो हादसा हुआ है। और अचानक जो है वो ट्रक दिखाई देने के बाद जो है वो बाइक कंट्रोल नहीं हो पाई और उसकी वजह से जो ये दोनों लोग हैं वो ट्रक में टकरा गए। और इसमें सुरनाना गांव के ये दोनों लोग हैं बताए जा रहे हैं। और ये विश्वकर्मा मार्केट है, वहाँ देर रात की ये घटना है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को जो है मोर्चरी में रखवा दिया है और अब जो है वो पुलिस इन शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द करेगी। विक्रम, क्या इन दोनों युवकों के परिवार वालों को जानकारी दी गई इस एक्सीडेंट के बारे में? देखिए, देर रात की घटना थी तो देर रात तक इनकी पहचान नहीं हो पाई थी। अब पुलिस जो है वो इनकी पहचान करेगी और उसके बाद ही जो है वो परिजनों को इसकी सूचना दी जाएगी। विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और बीकानेर के बाद अजमेर में भी दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रक की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम छाया है। मृतक पूर्व पार्षद कमल बैरवा के भांजे बताए जा रहे हैं। श्रीनगर रोड भैरू मंदिर के सामने की घटना है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी है। तो सुबह सुबह 2 बड़े हादसे, दर्दनाक खबर बीकानेर के बाद अजमेर से। यहां पर भी 2 युवकों की मौत हो गई। मंदिर के पास की घटना है। भैरव मंदिर के पास में एक प्याऊ बनी हुई वाटर बॉक्स के सामने, वहां की घटना है। दोनों शख्स मोटरसाइकिल पर सवार थे और एक ट्रक झूले से भरा हुआ जो जा रहा था, उसकी वजह अनबैलेंस होकर ये ट्रक के नीचे चले गए थे। दोनों शख्स दोनों भाई हैं और एक बुआ का लड़का है और एक मामा का लड़का। क्या नाम? एक का नाम अरुण है और एक का नाम नरेश रेसवाल उर्फ कालू। दोनों एक मजदूरी करता है और एक चाय की थड़ी पे काम करता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अजमेर संवाददाता अभिजीत दवे के साथ। अभिजीत, इस हादसे को लेकर क्या अपडेट? देखिए, आज देर रात का ये हादसा है। श्रीनगर रोड गुलाबबाड़ी भैरव मंदिर के सामने 2 बाइक सवार युवक जो आपस में कजन ब्रदर्स भी हैं, ये खुली मजदूरी का काम करते थे और काम खत्म होने के बाद अपने
घर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने की ओर से श्रीनगर से अजमेर की ओर आ रहा एक ट्रक जिसमें झूलों का सामान भरा हुआ ट्रक था, वो दोनों ही, क्योंकि देर रात का मौका था, सड़कें वीरान सुनसान थी, इसलिए दोनों ही वाहन जो है तेज गति पर थे। बताया जा रहा है प्रारंभिक तौर पर कि बाइक सवार युवक जो है वो ओवरटेक कर रहा था और ओवरटेक के दौरान ही बैलेंस बिगड़ने के चलते वो ट्रक की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से दोनों घायल हो गए थे। उपचार के लिए इनको जेएलएन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पर चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद अब अलवर के थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और जो ट्रक है उसको जब्त करके फरार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी जांच तलाश शुरू कर दी गई है। फिलहाल दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। यहाँ से अभिजीत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और कोटा में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला 5वें दिन भी पुलिस की गिरफ्त से आरोपी दूर हैं। बाल कल्याण समिति की टीम ने संज्ञान लिया, घर पहुंचकर मामले में संज्ञान लिया। आरोपियों ने नाबालिग से गैंगरेप किया था। बेखौफ घूम रहे आरोपियों के चलते परिजनों में दहशत का माहौल है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। 5 दिन बीत चुके हैं, एक नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार और पुलिस के हाथ खाली। आरोपी अब तक फरार है। और कोटा में लूट का मामला, घर में घुसकर बदमाशों ने लूट की कोशिश की। पिस्टल की नोक पर लूट की कोशिश की। चौथे दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से आरोपी दूर है। घटना से लोगों में आक्रोश है। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। अपराधियों में पुलिस का भय बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर पुलिस का भय होता तो शायद ये इतनी वारदातें नहीं होती। पहले तो चलते रास्ते या किसी सार्वजनिक प्लेस पे ही मतलब लोगों को परेशानी होती थी, पर आज तो घर बैठे, घर में रहते हुए लोगों को डर का सामना करना पड़ रहा है। हमारे तलवंडी निवासी बुजुर्ग दंपत्ति के साथ घर में एयर गन के द्वारा उनको धमकाकर डराकर लूट की वारदात करने की कोशिश की गई। वो साहसी थे बुजुर्ग दंपत्ति, तो उन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। आज कोटा शहर में भय का माहौल है। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि सरकार पूरे पुलिस महकमे को और वहाँ के स्थानीय उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ पुलिस महकमों को टाइट करें, ताकि कई तरह की चोरियां और ऐसे जो कोटा शहर में हो रहे हैं उसे बंद किया जा सके। और इसी खबर पर ओम प्रकाश कोटा से हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, पुलिस की इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया, क्या पुलिस के हाथ कुछ लगा है? ओम प्रकाश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, एक बार सवाल दोहराइएगा। ओम प्रकाश, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस का क्या कुछ कहना है इस लूट को लेकर? ओम प्रकाश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आगे बढ़ते हैं। जयपुर के बगरू से बड़ी खबर, बांध में डूबे युवकों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। 12 घंटे बाद भी बांध में डूबे युवकों का पता नहीं चला। सिविल डिफेंस और गोताखोरों की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। नाव में बैठकर बांध की सैर करने ये युवक निकले थे। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। नेवटा के रामसागर बांध का ये मामला बताया जा रहा है। अब तक सर्च ऑपरेशन जारी है। 12 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इन युवकों का कोई अता पता नहीं। सिविल डिफेंस की टीम मौजूद है, गोताखोर मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू टीम के हाथ कुछ भी नहीं लगा। और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि 12 घंटे इन युवकों को डूबे हुए हो चुके हैं, इसलिए किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। हीरालाल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हीरालाल, 12 घंटे बीत चुके हैं और अब संभावनाएं जो हैं उन युवकों के सकुशल वापस लौटने की बेहद कम होती जा रही हैं। क्या कुछ कहना है रेस्क्यू टीम का? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि ये नेवटा गांव का मामला है, जहां कल शाम को जो एक नाव में सवार होकर 4 युवक थे जो बांध में सैर करने के लिए निकले थे। अचानक से उनका संतुलन बिगड़ने से जो 2 युवक नाव में सवार थे वो पानी में गिर गए और डूब गए।
इसके बाद जो पुलिस मौके पे पहुंची और उन्होंने रेस्क्यू टीम को, जयपुर से सिविल डिफेंस की टीम को मौके पे बुलाया और रात को सर्च ऑपरेशन शुरू करवाया। लेकिन रात को अंधेरा होना और देर हो जाने की वजह से जो सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया था। आज सुबह एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन जारी किया, लेकिन अभी तक 15 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन बांध में डूबे हुए युवकों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। फिलहाल है जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार युवकों की तलाश कर रही है। जी हीरालाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की हल्ला बोल रैली आज दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटेंगे देश भर के कार्यकर्ता। रामलीला मैदान से राहुल गांधी हुंकार भरेंगे। राजस्थान से करीब 50,000 कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। सीएम गहलोत समेत प्रदेश के कई बड़े नेता दिल्ली पहुंचे हैं। तो आज कांग्रेस की महारैली रामलीला मैदान में। विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष के रूप में अपना रोल कांग्रेस पार्टी ने निभाया कि नहीं निभाया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने विपक्ष के रूप में अपना काम किया कि नहीं किया, जनता को समय समय चेताने का काम किया कि नहीं किया, वो कांग्रेस पार्टी का काम है। जनता को चेताएंगे, जिस दिन जनता चेत जाएगी उस दिन इन लोगों को घरों से निकाल के बाहर भगा देंगे। खन्ना साहब, एक सवाल राजस्थान की कांग्रेस से जुड़ा हुआ। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी कहती है कांग्रेस पार्टी एक मंच पर है, लेकिन कल ममता भूपेश के खिलाफ नारेबाजी होती है, सबसे पहले जिंदाबाद के नारे लगते हैं और आलम यह होता है कि जोगिंदर रवाना और ममता भूपेश को कार्यक्रम छोड़कर जाना पड़ता है। तो क्या किस प्रकार की एकजुटता का कांग्रेस पार्टी दावा करती है, दुहाई देती है और नतीजे इसके बिल्कुल विपरीत नजर आते हैं? देखिए, इन चीज़ों से जनता के मुद्दे कहीं भी जुड़े हुए नहीं हैं। जनता के मुद्दे अलग हैं, रोजगार से संबंधित, महंगाई से संबंधित, प्रदेश के अंदर व्यवस्थाओं से संबंधित। उस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दिन रात काम कर रहे हैं। चिरंजीवी जैसी योजना दे दी, लाखों किसानों का बिल जीरो आ रहा है, लाखों किसानों की यूनिट मुफ्त हो रही है, ग्रामीण ओलंपिक हो रहा है, गांव-गांव में महिला, माता, बहन, बच्चों, बूढ़ों, जवान को खेलने का मौका मिल रहा है, 30 लाख लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मीडिया का और हमारे जैसे नेताओं का जो केंद्र होना चाहिए वो विवाद की बातों को छोड़कर जनता के मुद्दे होना चाहिए कि पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है, किसान को फसल का सही दाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बुजुर्गों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। उसमें राजस्थान एक मॉडल बनकर उभरा है। बाकी ये बातें हैं, ये तो चलती रहेगी, ये तो हर परिवार का हिस्सा है। कौन से परिवार में छोटी मोटी बातें नहीं होती। कांग्रेस भी एक बहुत बड़ा परिवार है और सबसे पुरानी पार्टी, 135 साल पुराना परिवार है। तो इस परिवार में कई तरह की बातें देखते रहेंगे और होती भी है और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन सत्ताधारी दल के अंदर इस प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आएगी तो 2023 की जो सियासी वैतरणी है उसको कांग्रेस पार्टी पार कर पाएगी? 2023 में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तय करने वाला मैं नहीं हूँ। पार्टी के लिए तय करना आलाकमान का काम है और प्रदेश के अंदर सरकार के लिए तय करना प्रदेश की जनता का काम है। मैं तो केवल प्रचार कर सकता हूँ। मैं सही, जो मुझे एक नेता के रूप में लगता है कि जनता को सही आईना दिखाना चाहिए, वो मेरा काम है, वो मैं करता रहूंगा। आलाकमान का काम आलाकमान करेगा और जनता का काम जनता करेगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। न्यूज़ 18 से खास बातचीत कर रहे थे राजस्थान सरकार में मंत्री अशोक चांदना, जिनका दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में भरतपुर से हजारों की तादाद में लोग भाग ले रहे हैं। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अपने आवास से 100 से ज्यादा गाड़ियां रवाना की है। साथ ही ये भी कहा है कि उनके प्रभारी जिले जोधपुर से भी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में राजस्थान के लोग रामलीला मैदान में इकट्ठा होंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई की हल्ला बोल रैली में भाग लेंगे। होगा ही नहीं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी ने महंगाई को जिस प्रकार से कंट्रोल में किया है और सब कुछ होते हुए बगल के राज्य, बगल के देश, अगर श्रीलंका में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, इवन यूके में जाकर के देख लें, अन्य देश में जाकर, अमेरिका में जाकर देख लें, जिस प्रकार से इन्फ्लेशन रेट वहाँ पे बढ़ा है, 10%, 15%, 20%, 25% तक इन्फ्लेशन बढ़ा है महंगाई दर, उसमें
यह भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ही विजन है, उनकी ही नीति है, जिसके कारण विषम परिस्थिति में भी महंगाई कंट्रोल में हुई है। तो आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस की महारैली है, जिसमें महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। भरतपुर से भी दावा किया जा रहा है कि हजारों की तादाद में लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसी महंगाई की रैली में सुभाष गर्ग ने अपने आवास से 100 से ज्यादा गाड़ियों को रवाना किया है। महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली आज दिल्ली में आयोजित की गई है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा। उसमें मैं भी जो लोकदल का विधायक होने के नाते और सहयोगी दल में भागी होने की वजह से हमारी यहाँ भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से लगभग 1000 आदमी जो है यहाँ से पहुँच रहे हैं और अभी आपके सामने रैली को जो है रवाना किया गया है। और निश्चित रूप से देश के सामने जो प्रमुख रूप से मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जो आम आदमी त्रस्त है। और कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली दिल्ली की रामलीला मैदान कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। वैर विधानसभा से 3000 से ज्यादा कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे हैं। सुबह 6 बजे 300-400 गाड़ियों से ये दिल्ली रवाना हुए। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव सभी को लेकर रवाना हुए। कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ महारैली जयपुर से दिल्ली पहुंच रहे कार्यकर्ता। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता दिल्ली रवाना हुए। कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा भी दिल्ली रवाना हो गई। कई कांग्रेसी नेता दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो आज सैकड़ों गाड़ियों का काफिला प्रदेश से दिल्ली के लिए रवाना हुआ है, महंगाई के खिलाफ महारैली में शामिल होने के लिए। इस महारैली की अगुवाई खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहीं पर मौजूद हैं और साथ साथ तमाम विधायक और मंत्री भी अपने अपने समर्थकों के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर के अंदर ये महाप्रदर्शन, महारैली, विपक्षी पार्टियां भी राहुल गांधी के साथ इस महारैली में हिस्सा ले रही हैं। साथ ही साथ आम लोगों को लेकर भी सभी विधायक अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंच रहे हैं। इसमें मंत्री शामिल हैं, राजस्थान के विधायक शामिल हैं और सैकड़ों गाड़ियों का काफिला आज दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। आज लाखों की भीड़ जुटने की संभावना दिल्ली में। इसकी अगुवाई राहुल गांधी के हाथ में। कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ ये महारैली है। अर्चना शर्मा भी दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। भजनलाल जाटव भी दिल्ली के लिए रवाना हुए। सुभाष गर्ग दिल्ली के लिए रवाना हो गए। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला दिल्ली में है और लखबीर सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। लखबीर, दिल्ली के अंदर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस महारैली करने जा रही है और इसके साथ साथ तस्वीरें ये भी सामने आ रही है कि जो भी प्रदेश में यानी राजस्थान के जो कैबिनेट मंत्री हैं या फिर जो विधायक हैं, वो अपने अपने समर्थकों के साथ, अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों गाड़ियों के काफिले भरकर जो है वो दिल्ली रवाना हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की पूरी कवायद है कि इस महारैली को किसी भी तरीके से हिट करवाया जाए और जो है वो लाखों की भीड़ जो है वो इसमें नजर आए। लखबीर, बिल्कुल आसिफ, बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी आज देश भर के तमाम कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा कर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली को सफल बनाना चाहती है। राजस्थान से भी तकरीबन 50,000 के करीब कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त अभी तक भी पहुंच रहे हैं सीधे रामलीला मैदान। आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस प्रकार से राजस्थान सरकार में चेयरमैन और तमाम विधायकगण अभी यहाँ राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस से रामलीला मैदान के लिए निकल रहे हैं और तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं का उद्देश्य एक ही है कि कैसे भी इस रैली को सफल बनाया जाए और इस रैली के माध्यम से देश भर में ये मैसेज दिया जाए कि महंगाई देश भर में बड़ा मुद्दा है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार देश की जनता की आवाज उठाती रहेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के पूर्व नजर बनाए रखिएगा लखबीर, इस महारैली को लेकर समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
बचपन से क्रिकेट में ही लगता था दिल, कभी बल्ला तो कभी गेंद से किया कमाल। पाक के खिलाफ मैच में जीता देश का दिल। टीम इंडिया का स्टार हार्दिक पांड्या। देखिए व्यक्ति विशेष में आज रात 8 बजे। गहलोत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। बता दें, मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद सीएम अशोक गहलोत की यह पहली शिष्टाचार मुलाकात है। इसके बाद सीएम गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। राजस्थान के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल होने वाली कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में भाग लेने पोखरण से कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी दिल्ली के लिए रवाना हुए। डूंगरपुर जिले से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रवाना हुए। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोघरा ने कार्यकर्ताओं की बस को रवाना किया। झालावाड़ नगर परिषद सभापति प्रदीप सिंह राजावत ने अपना पदभार संभालने के 1 महीने के बाद मीडिया कर्मियों से चाय पर चर्चा की। बाड़मेर के धोरीमन्ना में युवक पर बेरहमी से हाथ पैर बांधकर लात घूसे और डंडों से मारपीट हुई। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल है। बांसवाड़ा में प्रेम प्रसंग में एक युवक ने सुसाइड कर लिया। फिल्मी अंदाज में युवक प्रेमिका के घर के बाहर पहुंचा और परिवार को उल्हाना देते हुए सभी के सामने जहर पी लिया। भीलवाड़ा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को घर के बाहर धमकी भरा पत्र मिला। पत्र में सिर कलम की धमकी थी। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जोधपुर में एसीबी ने 5000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा। खसरा की तरमीम सही करने की एवज में पटवारी ने रिश्वत मांगी थी। अजमेर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की टीम ने रेलवे स्टेशन पर निगरानी के दौरान मुजफ्फरपुर से बाल श्रम के लिए लाए गए 8 बच्चों को निगरानी में लेते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा। उदयपुर के सलूम्बर कस्बे में रोडवेज बस और बाइक की भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के भरोड़ी गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में दलित छात्राओं द्वारा खाना परोसने पर स्कूल का कुक नाराज हो गया और अमर्यादित भाषा का उपयोग किया। बचपन से क्रिकेट में ही लगता था दिल, कभी बल्ला तो कभी गेंद से किया कमाल। पाक के खिलाफ मैच में जीता देश का दिल। टीम इंडिया का स्टार हार्दिक पांड्या। देखिए व्यक्ति विशेष में आज रात 8 बजे। और 12 से बड़ी खबर, नौकरी के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी। सैलून पर काम करने वाले युवक से भी ठगी की गई। होमगार्ड में नौकरी लगाने के नाम पर 54,000 रुपए ऐंठ लिए गए। कोतवाली थाना पुलिस ने हिंगोनिया निवासी अंकित मीणा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। तो 12 में नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई है। आरोपी अंकित मीणा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। 12 में होमगार्ड के नाम पर 54,000 रुपए ठग लिए गए। और जैसलमेर के फतेहगढ़ से बड़ी खबर, सरकारी नलकूप के समीप अधजली अवस्था में लाश मिली है। अल सुबह 4 बजे फतेहगढ़ कस्बे के पास ये लाश मिली। ग्रामीणों ने लाश को देखकर पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों की सूचना पर सांगड़ थानाधिकारी सुमेर सिंह मौके पर पहुंचे। लाश की शिनाख्त की कोशिशें की जा रही है। फतेहगढ़ से कुछ दूरी पर बाड़मेर जैसलमेर रोड का ये मामला बताया जा रहा है। थानाधिकारी सुमेर सिंह ने बताया कि शव के हाथ और गले के पास जलने जैसे घाव हैं। वहीं शव के आसपास केवल एक चप्पल मिली है। कपड़ों से कोई पहचान पत्र नहीं मिला। मौके पर मौजूद पुलिस फिलहाल मौका मुआयना कर रही है। और जयपुर स्वास्थ्य विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग में फेरबदल की जंबो लिस्ट जारी हुई है। 1307 सरप्लस चिकित्सा कर्मियों के तबादले किए गए हैं। 226 डॉक्टर्स के भी ट्रांसफर किए गए। तो मेडिकल विभाग में सबसे बड़ी तबादला लिस्ट, 1307 से ज्यादा लोगों के ट्रांसफर किए गए। 1307 चिकित्सा कर्मियों के एक साथ तबादले हुए हैं और इसमें 226 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। तो स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल। कल रात ये सूची जारी हुई। 1307 नाम है इसमें, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में आने वाले तमाम तरह के कर्मचारी और अधिकारी हैं।
कोटा में हथियार की नोक पर किसान के साथ लूट की वारदात की गई। बदमाशों ने किसान से 1,05,000 रुपए लूट लिए। भामाशाह मंडी में जींस बेचने आया था किसान। उद्योग नगर थाना क्षेत्र में रायपुरा ढाबे पर यह वारदात हुई। और जैसलमेर से बड़ी खबर। जैसलमेर में आदि मानव काल के पत्थरों के हथियार मिले हैं। कालरिया माता मंदिर में आदि मानव काल के हथियार मिले। आदि मानव सभ्यता विशेषज्ञों ने कई अहम दावे किए हैं। पत्थर के हथियार 1 लाख साल पुराने होने की संभावना जताई जा रही है। आदि मानव की गुफाएं होने की भी यहां पर संभावनाएं हैं। आदि मानव जमाने के पत्थर के ये हथियार हैं। दावा किया जा रहा है कि 1 लाख साल से भी पुराने ये हथियार हैं। यहां पर कुछ गुफाएं निकलने की भी संभावना है। झुंझुनू के मंडावा में श्री सम्राट सिद्धि विनायक मंदिर परिसर में चल रहे गणेश महोत्सव में बीती रात झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ पहुंचे। झुंझुनू सांसद ने गणपति के दरबार में हाजिरी लगाई, साथ ही आरती में भी शामिल हुए। सांसद नरेंद्र कुमार ने प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। इस दौरान नरेंद्र कुमार का मंदिर कमेटी की ओर से सम्मान भी किया गया। मंडावा विधानसभा क्षेत्र के मंडावा नगर पालिका में आज गणेश जी के इस मंदिर पर आरती में हम सभी साथी पधारे हैं। उनके दर्शन, गणेश जी के दर्शन किए हैं और गणेश जी से मांग की है कि सभी को जिले भर के या सभी को पूरे भारत में शांति, सुख शांति रहे। कोटा के एमबीएस अस्पताल में न केवल अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है, बल्कि कई मरीज बिना इलाज ही घर लौट रहे हैं। दरअसल अस्पताल में पिछले 3-4 महीने पहले कार्बन वाली पर्चियों का टेंडर खत्म हो गया। जिम्मेदारों की लेट लतीफी के कारण नया टेंडर नहीं हुआ और कार्बन वाली पर्चियों की सप्लाई रुक गई। इसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। बार जेरोक्स के लिए घुमा रहे हैं। बार राउंड लगा रहे हैं। एक पर्ची कितनी बार जेरोक्स करवानी पड़ सकती है आपको? 2 बार। पैसे भी लग रहे हैं एक्स्ट्रा। जो हमारा जो स्टेशनरी का टेंडर था वो एक्चुअली खत्म हो चुका 2-3 महीने पहले। तो हमारी जो डबल कार्बन की जो आती है ना, इसमें आउटडोर पर्चियाँ, वो उसकी शॉर्टेज हो गई। हमने शुरू में व्यवस्था भी करी, जेके लोन से मंगाई, रामपुरा से मंगाई, नवीन चिकित्सालय से मंगाई, लेकिन अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और वो कोई बाज़ार में अवेलेबल भी नहीं है। और जो पुराने सप्लायर थे वो पुराने रेट में देने को भी तैयार नहीं है। तो अभी जो हमने जो टेंडर किया है स्टेशनरी का, वो अभी हमारे अंतिम चरण में है और अभी शायद सोमवार या मंगलवार तक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम नया करके हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। तो ये सर मरीजों को पैसे लग रहे हैं, काफ़ी महंगा पड़ रहा है मरीजों को। तो नहीं, हम इसको दिखा लेते हैं, पैसा नहीं लगेगा। इसकी जो भी अल्टरनेटिव या विकल्प जो भी होंगे उसको दूर करके मरीजों को सुविधा प्रदान करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।